हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है राजस्थान एकेडमी पे। जैसे आपको पता है हम लॉ रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम लॉ ऑफ टॉट अपकृत्य विधि पढ़ रहे हैं। इसके अंदर यदि आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। अपकृत्य विधि के अंदर आज हम देखेंगे कि अपकृत्य विधि में क्या क्या उपचार उपलब्ध है। जहाँ अधिकार होता है वहाँ उपचार होता है। बिना उपचार के अधिकार का कोई महत्व नहीं होता है। अधिकार का महत्व तभी है जब हमें उपचार उपलब्ध होता है। इसलिए अपकृत्य विधि के अंदर व्यवस्था की गई है कि हमें उपचार प्रदान किए जाए। उपचार 3 प्रकार के दिए गए अपकृत्य विधि में। पहला नुकसानी, दूसरा व्यादेश, तीसरा संपत्ति की पुनर्प्राप्ति। अब सबसे पहले हम देखेंगे नुकसानी। नुकसानी के अंदर हमें 5 प्रकार की नुकसानी मिलती है अपकृत्य विधि के अंदर। सबसे पहले प्रतीकात्मक नुकसानी, इसे नाम मात्र की नुकसानी भी जाना जाता है। जब हमारे विधिक अधिकार का उल्लंघन हो जाता है तो उनकी पूर्ति के लिए हमें क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है। यह क्षतिपूर्ति वास्तविक क्षतिपूर्ति नहीं होती है। वास्तव में कोई हानि नहीं होने पे भी हमें क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है, क्योंकि इसमें हमारे विधिक अधिकारों को महत्व प्रदान किया जाता है। इस महत्वपूर्ण वाद है एसबी बनाम वाइट्स। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो वादी होता है उसे मतदान नहीं दिया जाता है, उसके विधिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो उसे क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है। दूसरी नुकसानी है वास्तविक नुकसानी। इसमें जो वास्तव में वादी को हानि होती है, क्षति होती है, उसकी वास्तव में पूर्ति की जाती है। यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसमें जो हमें हानि उठाई है हमने हमारे विधिक अधिकार के उल्लंघन पर या किसी प्रकार की लापरवाही के कारण जो हानि हुई है उसकी क्षतिपूर्ति की जाती है। तीसरा है उदाहरणात्मक नुकसानी। इसे हम दंडात्मक नुकसानी भी कह सकते हैं। इसमें किसी व्यक्ति के किसी कृत्य के आधार पे उसको नुकसानी पर क्षतिपूर्ति करनी होती है। यह राज्य के अंदर या फिर किसी भी समाज के अंदर एक दंडात्मक प्रवृत्ति का होता है, जिससे दूसरे व्यक्ति उसको उदाहरण के रूप में लेके वह कृत्य दोबारा ना करे। चौथी नुकसानी है सामान्य व विशिष्ट नुकसानी। इसके अंदर क्या होता है ना कि जो नुकसानी होती है उसका पूर्व अनुमान लगा के हमें वाद पत्र में उसका वर्णन करना होता है कि हमें इतनी वास्तव में नुकसानी हुई है और इसकी हमें क्षतिपूर्ति चाहिए। यह सामान्य होती है। इसके अंदर एक महत्वपूर्ण वाद है बालाराम बनाम संपत नाल। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि जो ये वास्तविक विशिष्ट नुकसानी होती है इसका वाद पत्र में उल्लेख करना आवश्यक होता है और इसे साक्ष्य के रूप में उपयोग लिया जा सकता है। प्रत्याशित नुकसानी, इसके अंदर क्या होता है ना, इसे भावी या निरंतर नुकसानी भी कहा जाता है। इसमें जो वादी होता है उसको किसी प्रकार से की ऐसी क्षति होती है जो उसे भविष्य में भी हानि पहुंचाने वाली होती है। ये सामान्यतः दुर्घटना के मामलों में देखी जाती है। इसमें एक महत्वपूर्ण वाद है सुभाष चंद्र बनाम राम सिंह है। इसमें पंजाब जो उच्च न्यायालय है उसने दुर्घटना में 7 वर्षीय बालक को जब क्षति पहुंची तो उसे 75,000 रुपए की क्षतिपूर्ति की गई 1972 के अंदर। जैसे हमने जाना कि नुकसानी कितने प्रकार की होती है और किस किस प्रकार हमें मिलती है। अब नुकसानी को तय करने का कार्य बहुत ज्यादा जटिल होता है। ये बहुत सारे तत्वों पर निर्भर करती है। अब हम जानते हैं नुकसानी के जो प्राप्त करने के तत्व है वो कौन कौन से हैं। नुकसानी के मुख्य आधार निम्न है, जिसमें सबसे पहले आता है हमें शारीरिक क्षति होना, उसका भविष्य तक बना रहना और कितने समय तक वो बनी रहती है और किस किस प्रकार से हमें हानि पहुंचाती है वो सब। दूसरा आता है कि हमें चिकित्सा व्यय करना पड़ता है। तीसरा हमारी सुख सुविधा में क्या कमी आती है और चौथा जन की हानि और जो पांचवा है वो है कि वर्तमान के साथ भविष्य में कितने समय तक वो बनी रहेगी। इन आधारों के आधार पर नुकसानी तय की जाती है। अब दूसरा उपचार देखते हैं व्यादेश। व्यादेश अपकृत्य विधि के अंदर एक आदेश होता है जिसमें किसी कार्य को करने या न करने का आदेश दिया जाता है। उस कार्य को रोकने के लिए या उस कार्य को कंटिन्यू रखने के लिए एक आदेश मात्र होता है व्यादेश। व्यादेश को सामान्य भाषा में स्टे ऑर्डर भी कहते हैं। यह 4 प्रकार का होता है: स्थायी व्यादेश, अस्थायी व्यादेश, आदेशात्मक व्यादेश, निषेधात्मक व्यादेश। सबसे पहले देखते हैं स्थायी व्यादेश। स्थायी व्यादेश वह होता है जो शाश्वत काल के लिए बना रहता है। न्यायालय जो निर्णय दे देता है वो अंतिम होता है। अस्थायी व्यादेश वह होता है जिसके अंदर न्यायालय अपने कार्यवाही और मामले की सुनवाई तक उस कार्य को रोकता है, उस समय तक रोकता है कि जब तक अंतिम निर्णय नहीं हो जाता है तब तक यह निर्णय फाइनल है, आपको यह कार्य ऐसे नहीं करना है। आदेशात्मक व्यादेश न्यायालय किसी कार्य को करने के लिए आदेश देता है कि आपको यह कार्य इस प्रकार करना है
और निषेधात्मक व्यादेश, यह एक किसी कार्य को रोकने के लिए, निषेध करने के लिए आदेश दिया जाता है। अब जो तीसरा लास्ट उपचार है वो संपत्ति की पुनः प्राप्ति। कभी कोई विधिक अधिकार हमारी किसी संपत्ति पे होता है पर कोई दूसरा व्यक्ति उस पर कब्जा कर लेता है और हमारा वस्तु ले लेता है, तब हमें न्यायालय द्वारा अपकृत्य विधि के द्वारा वो संपत्ति पुनः प्रदान की जाती है। यही संपत्ति की पुनः प्राप्ति का उपचार है। आपको वीडियो कैसा लगा? क्वेश्चन के बारे में कोई भी आपके डाउट है, क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।